देखिए, अब हम लोग केवल रिवीजन की तरफ चलते हैं। चाहे वो निश्चित समाकलन का प्रॉब्लम हो, चाहे निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग, चाहे मीन वैल्यू, चाहे समाकलन की जो विधियां हैं, खंडशः, प्रतिस्थापन और आंशिक भिन्न, चाहे वो सिंपल इंटीग्रेशन हो, जहां भी जिस क्वेश्चन में जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी अपना वो पूछता रहेगा हमसे और हम बताते रहेंगे, क्योंकि अब इधर भी मैं केवल रिवीजन कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का है, पीयूष यादव जी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स का सीमाओं x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू 2 के बीच माध्यमान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। वक्र दिया हुआ है, सीमाओं x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू 2 के बीच माध्यमान ज्ञात करना है। ए फलन है y इज इक्वल टू एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स। सीमाएं जो है ए का काम 0 करेगी और बी का काम 2। समाकलन द्वारा माध्यमान याद करेंगे और माध्यमान का जो फार्मूला होता है मीन वैल्यू फाइंड करने का 1/b माइनस ए मीन्स 2 माइनस 0। ठीक है बच्चों, a to b 0 to 2 y dx y dx और सिंप्लीफाई करिए 1/2 0 to 2 y की वैल्यू यहाँ पर है बच्चों, एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/b माइनस ए होता है, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 0, पीरियड 2b में 0 to 2 y dx, y की वैल्यू एक्स ए ई टू द पावर माइनस एक्स dx। ठीक, और आगे चलिए और सिंप्लीफाई करिए। a/2 बाहर बच गया 0 to 2 x
टी टू द पावर माइनस ए एक्स डी। एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया गया। 0 to 2 एक्स e टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए और इसको सेकेंड फंक्शन। देखिए बता रहे हैं। मीन वैल्यू a/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए एक्स और फिर माइनस ए एक्स का -1/a हो जाएगा। -1/a और लिमिट हो गई 0 to 2 माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 क्या हो जाएगा। डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए एक्स और फिर माइनस ए एक्स का 1/-1/a हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/a हमने बाहर ले लिया। हो जाएगा ना। माइनस एक्स का जब करेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए एक्स और इसका हो जाएगा -1/a। लेट कर लेंगे, टी की इक्वल लेट कर लेंगे माइनस ए एक्स को। देख लीजिए क्या हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में। यही ना होगा -a डी एक्स इक्वल टू डी टी या डी टी डी एक्स इक्वल टू -dt/a। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए हैं बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए। कितना हो गया dx। और सिंप्लीफाई करिए a/2 -1/a अपर लिमिट पुटअप 2 into e टू द पावर -2a x की वैल्यू 2 हो गई इंटू e टू द पावर -2a। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है 2 है, -2a हो गया। और 0 जब रख देंगे तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। भाई एक बार हमने अपर लिमिट पुटअप कर दिया 2 तो 2 इंटू e टू द पावर -2a x के प्लेस पे 2 रख दिया हमने। फिर लोअर लिमिट 0 जब पुटअप करेंगे माइनस करके तो 0 इंटू e का पावर -0 तो 0 इंटू हो गया पूरा 0 हो गया। 1/a e टू द पावर -ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर -ax और फिर -ax का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/a -1/a लिमिट 0 to
देखते चलिए। ठीक है, -1 -x फिर -ax का वही -1/a। देखिए ध्यान से, a/2 -2/a e⁻²a। मल्टीप्लाई कर दिए, -2/a e⁻²a -1/a² e⁻²a x के प्लेस पे 2 हो गया, -e⁻0 x के लिए 0 पुटअप करेंगे, 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा। a/2 -2/a e⁻²a -1/a² e⁻²a e⁻0 की वैल्यू 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करेंगे। y2 को अंदर डालिए तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया -e⁻²a। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -e⁻²a। इसको अंदर डालो, -1/2a e⁻²a -1। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, a/2 को अंदर डाल दिए हैं तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -e⁻²a। फिर इसको अंदर डाल दिए तो एक a से एक a कैंसिल, -1/2a e⁻²a -1। और अगर सिंप्लीफाई करना हो इसको थोड़ा सा आगे तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। बहुत करेंगे तो -e⁻²a -e⁻²a/2a प्लस 1/2a। एक्सपेंशन कर सकते हैं अलग अलग, या बहुत करेंगे तो 1/2a LCM हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -2a e⁻²a e⁻²a प्लस 1। 2a हमने LCM ले लिया, और ये तो अंदर डाल दिया हमने, e⁻²a/2a प्लस 1/2a। 2a LCM तो -2a e⁻²a और यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर समीकरण, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर समीकरण R equal to 38 1 plus 0.004 into T, यहाँ पे टी डिग्री सेंटीग्रेड पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर समीकरण R equal to 38 1 plus 0.004 T द्वारा दिया जाता है, द्वारा दिया जाता है तो T is equal to 10 डिग्री से 10 डिग्री to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो R का माध्यमान ज्ञात करें। तो R का माध्यमान ज्ञात करें यदि ताप T इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित। ठीक है, आपका समीकरण R इक्वल टू 38 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.004 T। ठीक है, देखिए इसका सलूशन। जो फलन है ये है 38 1 प्लस 0.004 T, 38 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.004 T, और यहाँ T की वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ये T की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ए का काम करेगा और एक इसका काम करेगा, डी का काम करेगा। ठीक है, माध्यमान याद करना है। टी डिग्री सेंटीग्रेड पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर समीकरण R इक्वल टू 38 1 प्लस 0.004 T द्वारा दिया जाता है, तो R का माध्यमान ज्ञात करें यदि ताप T इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड से T इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। माध्यमान फार्मूला आपको पता ही है, 1/b माइनस a to b y dx होता है।
इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर b की वैल्यू 40, a की वैल्यू 10, a to b means 10 to 40 r dt। y के प्लेस पे क्या है, r है, और dx में लिख करके क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। और सिंप्लीफाई करिए, 1/30 10 to 40, r की वैल्यू यहाँ से 38 ब्रैकेट में 1 + 0.0040 dt।